हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। अपन पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज। आज बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है अपना। अपन पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण एवं संरचनात्मक समावयवता का लेक्चर नंबर 2। ओके, उसमें समझात श्रेणी चल रही थी बेटा अपना होमोलोगस सीरीज। तो देखो अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे मेंबर्स जिनमें CH2 समूह का अंतर हो अथवा अणुभार 14 का अंतर हो, 14 का डिफरेंस हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन समझात श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, CH2 समूह का डिफरेंस हो अथवा मास नंबर 14 का डिफरेंस हो, उसको बेटा क्या कहते थे अपन समझात सीरीज या होमोलोगस सीरीज कहते थे। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं तुम्हें। जैसे तुम्हें पता है बेटा, ये है एल्केन्स। एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो तुम्हें पता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केनों का सामान्य सूत्र यही होता है CnH2n+2। यहाँ पर n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखो एक तो ये बेटा CH4, दूसरा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और थर्ड मेंबर है CH3 CH2 CH3। देखो 1 2 3 ये तीन सदस्य हैं। इसको कहते हैं बेटा अपन मीथेन या मीथेन। ओके, ये होता है अपना एथेन, एथेन। ठीक है, इसी प्रकार ये होता है अपना प्रोपेन। ओके बेटा, अब देखो इन दोनों जो क्रमागत सदस्य हैं, जो सक्सेसिव ऑर्डर में मेंबर्स प्रेजेंट है, इन दोनों में बेटा किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। देखो यहाँ पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो दोनों में किसका डिफरेंस है, CH2 ग्रुप। और CH2 का जो मास नंबर होता है, अणुभार होता है, वो कितना होता है बेटा 14। तो CH2 समूह और 14 का अंतर या डिफरेंस उपस्थित है इसमें। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है CH2 समूह का अणुभार कितना होता है, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 14। ओके, इसी प्रकार इन दोनों ग्रुप में CH2 समूह का अंतर है और मास नंबर 14 का अंतर है बेटा। ओके, तो इन सदस्यों को क्या कहेंगे अपन, होमोलोगस समझात कहेंगे। ठीक है ना, 1 2 and 3 आर होमोलोगस सीरीज मेंबर और होमोलोगस मेंबर्स, ये समझात श्रेणी के सदस्य हैं। तो अपन कह सकते हैं इट मींस 1 2 and 3 क्या है, समझात श्रेणी के सदस्य हैं बेटा। समझात श्रेणी के सदस्य हैं, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ओके, 1 2 and 3 मेंबर्स आर होमोलोगस मेंबर्स। ओके, ये तीनों बेटा होमोलोगस सीरीज के सदस्य हैं। अब अपन लेते हैं एल्कीन का एग्जांपल। देखो एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को बेटा तुम 10th लेवल पर पढ़ के आए हो। ठीक है, तो अपन इनको थोड़ा मॉडिफाई तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं मैं एल्कीन।
एल्कीन। ओके, देखो फर्स्ट एग्जाम एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, CnH2n। यहाँ पर भी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम से कार्बन परमाणु की संख्या है। ओके, तो देखो फर्स्ट मेंबर है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और थर्ड है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कितना भी अपन आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखो ये है बेटा एथीन, ठीक है, इसका नाम क्या है प्रोपीन, ये सब तुम पढ़ के आए हो प्रोपीन। नंबर 3 का नाम है ब्यूटीन, या 1-ब्यूटीन। ओके, सब पढ़ रखा है तुमने। अब देखो इन दोनों में बेटा वही डिफरेंस है CH2 और मास नंबर 14, इन दोनों में भी वही डिफरेंस आ रहा है CH2 और मास नंबर 14। तो ये परस्पर क्या है बेटा, होमोलोगस है, समजात है, इट मींस समजात श्रेणी के सदस्य हैं। ठीक है, तो ऐसे सदस्य हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप समान हो किंतु CH2 ग्रुप या मास नंबर 14 का डिफरेंस हो तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, समजात श्रेणी के सदस्य कह सकते हैं। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, जैसे ये है बेटा फॉर्मिक अम्ल, दूसरा ले लेता हूं मैं CH3COOH एसिटिक अम्ल और थर्ड ले लेता हूं प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह क्या है बेटा इन तीनों सदस्यों में COOH। फंक्शनल ग्रुप को अपन अंग्रेजी में कहते हैं बेटा फंक्शनल, क्रियात्मक समूह कहते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या है COOH, इसको कहते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब देखो इन दोनों सदस्यों, इसको कहते हैं बेटा अपन फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ओके, इसको कहते हैं अपन प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, देखो बेटा अभी तुम 10th से 11th में आए हो तो धीरे पूर्वक धीरे धीरे डेली का काम डेली करते चलिए, डेली के वीडियो लेक्चर ढंग से देखिए, जो मैं स्टडी मटेरियल तुम्हें प्रोवाइड करवा रहा हूँ या कर रहा हूँ उसको अच्छी तरह कॉपी में नोट्स बनाइए। अगर कोई परेशानी है तुम्हें तो अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिए बेटा ऑनलाइन, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी तुम्हें। ठीक है, लेकिन डेली का काम डेली करना है तुम्हें, है ना। अगर डेली का होमवर्क डेली करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तुम्हें किसी भी प्रकार की। और बेटा यदि गैप दे दिया 2-4 दिन का बीच में तो आगे का मटेरियल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा दोनों के बीच में किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का, इन दोनों के बीच में भी किसका डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो होमोलोगस सीरीज होती है उसके लिए क्या कर सकते हैं बेटा, एक तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, सेम। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होता है सभी में सेम। अब नेक्स्ट जो होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो भौतिक गुणधर्म है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे जैसे बेटा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणों में परिवर्तन होता जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं इनके, डिफरेंट होते हैं, असमान, मतलब डिफरेंट होते हैं बेटा। ओके,
होती है इनकी रासायनिक गुण धर्म होते हैं वो समान होते हैं, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो बेटा इनमें क्रियात्मक समूह समान होने के कारण इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज की। CH2 समूह का अंतर या अणुभार 14 का अंतर, CH2 समूह या अणुभार, अणुभार को बोलते हैं बेटा अपन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। CH2 ग्रुप है तो CH2 समूह या अणुभार 14 का अंतर, ठीक है। यही जो होमोलोगस सीरीज है जिसके मेन कैरेक्टर्स है बेटा, तो इन पॉइंट्स को याद रखिए तुम, इसके आधार पर सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। और डिफरेंस क्या होता है, जो सदस्य होते हैं उनमें CH2 समूह का डिफरेंस होता है या मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। ओके, तो बेटा इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बेटा 12th के बाद तो सबको इंग्लिश मीडियम में होना पड़ेगा। कोई नीट की तैयारी करके मेडिकल कॉलेज नहीं जाएगा या IIT फाइट करके IIT कॉलेजों में जाएंगे, तो देखो वहां तो 12th के बाद तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है। तो अभी से बेटा जो टर्मिनोलॉजी है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया अपना होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। Types of carbon atoms. Types of carbon atoms मतलब कार्बन परमाणु के प्रकार। कार्बन परमाणुओं के प्रकार, ठीक है बेटा। अब देखो कार्बन एटम्स बेटा जनरली 4 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम, 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम, 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन एटम और 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन एटम। ओके, तो सामान्यतया अपन कह सकते हैं जनरली कार्बन एटम्स आर 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। ये सामान्यतया निम्न 4 प्रकार के होते हैं। जनरली कार्बन एटम्स आर 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है बेटा इनका प्राइमरी कार्बन एटम और 1 डिग्री और प्राथमिक कार्बन परमाणु, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी
कार्बन एटम और 2 डिग्री और द्वितीय कार्बन परमाणु, द्वितीय कार्बन परमाणु। ओके बेटा, थर्ड है टर्सरी कार्बन एटम और 3 डिग्री और तृतीयक कार्बन परमाणु, तृतीयक कार्बन परमाणु। ओके, फोर्थ है अपना क्वाटरनरी कार्बन एटम और 4 डिग्री और चतुष्क कार्बन परमाणु। ओके, ये 4 प्रकार के कार्बन एटम्स बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक है, तो अपन देखो एग्जाम्पल द्वारा इनको समझेंगे बेटा। कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, यौगिक दे दिया जाए, उसमें अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, कोई भी कंपाउंड या यौगिक दिया हुआ हो, अगर उसमें उपस्थित कार्बन परमाणु एक कार्बन द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसको 1 डिग्री कहेंगे, 2 कार्बन एटम द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसको 2 डिग्री कहेंगे, 3 कार्बन एटम द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसको 3 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, और 4 डिग्री कार्बन एटम द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसको 4 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। ओके, तो मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। देखो बेटा, एक एग्जांपल है अपना, देखो CH3 ठीक है, CH2 CH2 CH3 और CH3, ये एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये कार्बन एटम बेटा एक कार्बन एटम द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम को क्या कहूंगा मैं, 1 डिग्री। ओके, ये कार्बन एटम कितने कार्बन द्वारा जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, तो इसको कौन सा डिग्री कहूंगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। ये कार्बन एटम एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको कहूंगा बेटा 1 डिग्री कार्बन। ओके, ये कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे अपन 2 डिग्री। ये भी 2 कार्बन एटम द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे अपन 2 डिग्री। इसी प्रकार ये 1 डिग्री, ठीक है, और जो बीच का कार्बन एटम है बेटा ये होगा 4 डिग्री कार्बन। ओके, तो अपन कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 डिग्री कार्बन एटम बेटा 5 हो जाएंगे। इसी तरह 2 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 और 2। ओके, इसी प्रकार 3 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे अपने पास, 1 ही होगा। ठीक है, और 4 डिग्री कार्बन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 डिग्री 1 है। ओके, तो इस प्रकार अपन किसी भी कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम्स को पहचान कर सकते हैं बेटा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब देखो
जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम्स हैं, उसी प्रकार से बेटा अपन हाइड्रोजन एटम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटम 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री हाइड्रोजन। ओके, तो देखो यही लिख देता हूं मैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन एटम्स 3 प्रकार के होते हैं। Similarly, hydrogen atoms are following 3 types. कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पहला है 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। दूसरा है 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। थर्ड है 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 3 प्रकार के हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब देखो बेटा, 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन एटम को अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहां पर होगा? 2 डिग्री कार्बन एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन को अपन 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहेंगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन एटम पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहेंगे। जैसे यह है बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं जो कंपाउंड दिया गया है इसमें बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? काउंट कर लो। 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 3 6, ठीक है, 3 9 3 12 और 3 15। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 15। ओके, इसी प्रकार 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स को कैलकुलेट कीजिए। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 2 4, ये 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा? 1। अदर है ही नहीं है तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार अपन 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपन को। अपन किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स एवं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एटम्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बनिक अणुओं में बेटा संकरण। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, कार्बनिक अणुओं में संकरण। कार्बनिक अणुओं में संकरण। देखो बेटा, ये टॉपिक मेनली रासायनिक बंध, इट मींस केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका विस्तृत रूप अपन रासायनिक बंधन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कार्बनिक अणुओं में संकरण। देखो बेटा, अगर कोई कार्बन एटम ओनली सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो तो वह sp3 संकरण में उपस्थित होगा। ओके, यदि किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो तो बेटा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन sp2 संकरित अवस्था में पाया जाएगा। यहां पर भी कार्बन sp2 संकरित होगा।
ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन sp2। ओके। और अगर कार्बन एटम बेटा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो वो sp में होगा। ठीक है, किसमें होगा? sp। तो देखो ये कार्बन एटम भी sp में और ये कार्बन एटम भी sp संकरित अवस्था में। ओके। अगर कंडीशन ऐसी दे रखी हो, अगर बेटा कंडीशन ऐसी दे रखी हो, देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा बेटा sp2। ये भी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा sp2। और बीच वाला कार्बन के आगे पीछे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में ये होगा sp में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई बार नीट एंड जेईई में पूछा जा चुका है बेटा इस तरह के एग्जांपल। ठीक है, एलिन्स टाइप। तो अपन किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में नीट और आईआईटी दोनों में बेटा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देखो एग्जांपल है अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके। अब इस मॉलिक्यूल में अपन को हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है बेटा। देखो ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये किस में होगा? sp3 में। ये डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है तो ये sp2, ये भी sp2। ओके। ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है सो दैट sp3, ये बेटा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है सो दैट sp, ये भी sp में होगा। तो इस प्रकार अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ओके। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है अपना CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये होगा sp3, सॉरी हाँ sp3, ये होगा sp। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड से बाइंडेड है कार्बन एटम तो sp में होगा, और जो नाइट्रोजन है ये भी sp में हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड जो एटम होते हैं वो sp में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, अपन केवल कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड द्वारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी sp में हो जाएगा। ओके। फिर मैं तुम्हें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकार्बनिक यौगिक हैं उनमें संकरण ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताऊंगा बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में केवल इसी आधार पर तुम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, ये है अपना बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को तुम पढ़ के आए हो बेटा छोटी क्लासों में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ठीक है। तो देखो ये कार्बन sp2 में, ये भी sp2 में, ये sp2 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 sp2। इट मींस अपन कह सकते हैं कि बेंजीन में ऑल कार्बन एटम्स sp2 संकरित अवस्था में पाए जाते हैं या sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में पाए जाते हैं। ओके। अब बेटा आज का देखो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्न कार्बनिक यौगिक में
यौगिक में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तथा 4 डिग्री कार्बन परमाणु की पहचान कीजिए। ओके, आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो देखो बेटा मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 ओके। नेक्स्ट कंपाउंड है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में निम्न कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकलित अवस्था लिखिए। निम्न कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु की संकलित अवस्था लिखिए। Write hybridization state of every carbon atoms in a given organic molecules। तो देखो बेटा प्रत्येक कार्बन परमाणु की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखनी है तुम्हें। ये है, ये बी है, और डी है ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा आज के होमवर्क में, ये तुम्हें कंप्लीट करने हैं। ओके, आज के लेक्चर को बेटा अपन यही समाप्त करते हैं समय को देखते हुए। ओके, थैंक यू।